गणपति बाप्पा मोरया ये सिर्फ जयकारा नहीं है, मुंबई की गलियों की आवाज है, पुणे के पंडालों की गूंज है और पूरे हिंदुस्तान की गलियों को छू जाने वाला जश्न है। 10 दिन में सब बदल जाता है। ढोल की आवाजें तेज हो जाती हैं, लाइटें जगमगाने लगती हैं, हवा में मोदक की खुशबू घुल जाती है और हाँ, सड़कों पर सिर्फ गणपति बप्पा की आस्था नहीं उतरती, उस आस्था के साथ रोजगार भी उभरता है। तो चलिए पता करते हैं कि गणेश उत्सव में भारत के त्योहारों की अर्थव्यवस्था कैसे जाग उठती है। जरा सोचिए, 10 दिन का गणेश उत्सव 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था खड़ी कर देता है। 10 दिनों में इतनी कमाई हो जाती है जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे साल में भी नहीं कमा पाती। ये रकम कुछ देशों की पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर है। तो शुरुआत पंडालों से करते हैं। मुंबई पुणे के बड़े पंडाल का खर्च 40 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक होता है और जो बड़े बड़े मंडल हैं उनका बजट सीधा 5 से 10 करोड़ तक चला जाता है। इसमें लाइट्स, सजावट, म्यूजिक सिस्टम, सुरक्षा इंतजाम सब कुछ शामिल है। सिर्फ मुंबई में ही लगभग 2 लाख से अधिक पंडाल सजते हैं, पुणे में 1 लाख के करीब और छोटे शहरों के असंख्य पंडालों को जोड़ लें तो लकड़ी के कारीगरों से लेकर पेंटर और इलेक्ट्रीशियन तक हजारों लाखों का रोजगार इन्हीं 10 दिनों पर टिका होता है। अब सबके मनपसंद विषय की बात करते हैं, खाने की। मोदक, लड्डू, प्रसाद बिक्री में 40 से 50% का उछाल दर्ज होता है। अकेले महाराष्ट्र में 500 से 600 करोड़ के मोदक बिक जाते हैं। फूलों की मंडियां भी खिल जाती हैं। सिर्फ मुंबई पुणे में 2 करोड़ से अधिक फूलों का व्यापार होता है और विसर्जन के दिन मानो ट्रक, क्रेन, टेम्पो हर गाड़ी वाला मालामाल हो जाता है। मनोरंजन भी पीछे नहीं है। स्टेज डेकोरेटर, डांसर, सिंगर, डीजे सब मिलाकर 1000 करोड़ से ऊपर कमा लेते हैं और ऊपर से पुलिस, ट्रैफिक, नगर निगम का अतिरिक्त खर्च अलग ही रखिए। लेकिन इस पूरी अर्थव्यवस्था की जान है भगवान गणपति की मूर्ति। यही वो कारोबार है जो पूरे साल कारीगरों का पेट पालता है। मूर्ति बनाने की कला सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। महाराष्ट्र के पेड़ से लेकर कोलकाता के टोली तक 3 से 4 लाख कारीगर महीनों इस काम में लगे रहते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में हर साल 1 करोड़ 20 लाख मूर्तियां बनती हैं। घरों की छोटी मूर्तियां 200 रुपए से शुरू होती हैं और बड़े पंडालों की मूर्तियां 20 लाख तक जाती हैं। पेड़ शहर तो अकेला महाराष्ट्र की 70% मूर्तियां बनाता है और 30 से 40 करोड़ की मूर्तियां विदेश भेजी जाती हैं। ये सिर्फ गणपति तक सीमित नहीं है। बंगाल, बिहार में दुर्गा पूजा, असम में काली पूजा, गुजरात, महाराष्ट्र में नवरात्रि। कुम्हार टोली के कुशल कारीगर अकेले 30,000 से ऊपर मूर्तियां बना लेते हैं, जिसमें 3 से 4,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था चलती है। भारत में मूर्तियां बनाने का कारोबार आसानी से 7 से 8,000 करोड़ की कमाई करता है। पूरे साल का व्यापारिक कैलेंडर इन्हीं त्योहारों से तय होता है। लेकिन बदलते वक्त की अपनी चुनौतियां हैं। पहले 80% मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती थी, सस्ती, हल्की, लेकिन नदियों और जल जीवन के लिए हानिकारक। सरकार के पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद मिट्टी की मूर्तियां एक लौती विकल्प बन गई हैं। 30-40% महंगी, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। लेकिन पर्यावरण प्रेमियों के बीच ये इको फ्रेंडली मूर्तियां काफी लोकप्रिय हैं। पिछले साल सिर्फ मुंबई में ही 40% मूर्तियां इको फ्रेंडली खरीदी गयी। डिमांड तो बढ़ रही है, हालांकि अभी भी मार्जिन घट रहा है। और ऊपर से चीनी माल, चीन से बनी मूर्तियां और सजावट सामग्री 20-30% सस्ती होती हैं। जवाब में हमारे कारीगर मेड इन इंडिया टैग के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां श्रद्धा के साथ भारतीय आत्मसम्मान भी जुड़ा है। तो अगली बार जब आप गणपति की मूर्ति देखें, सिर्फ भक्ति मत देखिए, उसके पीछे खड़ी है पीढ़ियों की मेहनत, पूरे शहरों की रोजी रोटी और एक नाजुक सी अर्थव्यवस्था जो इन दिनों पर टिकी है। सवाल ये है, क्या भारत उस सीधी लकीर पर चल पाएगा जो आस्था और पर्यावरण के बीच है, परंपरा और आधुनिकता के बीच और सबसे अहम श्रद्धा और रोजगार के बीच है? आप कमेंट्स में हमें अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए वॉन्ट स्टैट के साथ उन खबरों के लिए जिन्हें जानना जरूरी है।